बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा कलअदम करार। अपीलें मंजूर होने पर ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई की रोककार जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म। अगर किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। जज अफजल मजोका। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया था। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। बानी पीटीआई आखिरी केस में भी बरी हो गए। उनकी आज रिहाई होनी चाहिए। निकाह केस का मकसद बानी पीटीआई को कमजोर करना था। आज हक और सच की फतेह हुई। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। कहा, बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले से बहुत खुश थे। पुलिस का बानी पीटीआई से 9 मई के 3 मुकदमात की तफ्तीश जेल में करने का फैसला। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई को गिरफ्तार करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पुलिस बानी पीटीआई से 9 मई की तफ्तीश जेल में ही करेगी। जो साइल ही नहीं उसे इंसाफ दिया गया। जिसने दरवाजा नहीं खटखटाया उसे फैसले की होम डिलीवरी करके रिलीफ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सियासी मुज़मिरात वाज़े नजर आते हैं। फैसले के बहुत भयानक नताइज हो सकते हैं। अदलिया का काम आइन की तशरीह करना है। कानून साजी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। अदलिया की सियासत में मुदाखलत कई साल से जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के बयान हल्फी वापस नहीं हो सकते। दोबारा बयान हल्फी जमा करवाना खिलाफ कानून है। सूरत हाल से नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। गैर आइनी नारकी फैलेगी। पीर को पार्लियामेंट में फैसला होगा कि हुकूमत नजरसानी की तरफ जाएगी या नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी की अपील का फैसला नहीं किया। अभी शॉर्ट ऑर्डर है। नजरसानी के हवाले से काबीना या आला सतह पर गुफ्तगू नहीं हुई। नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला हुकूमत करेगी। अभी कुछ कहना मुश्किल है। अगर नजरसानी की अपील में जाना है तो सोच समझ कर जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की मीडिया टॉक। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। कोशिश होगी ये आखिरी प्रोग्राम हो। IMF से जान छुड़वानी है। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है। तनख्वाहदार और आम आदमी पर टैक्स लगाने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। टैक्स ना देने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने हैं। मेरी कोई ज़ाती पसंद या नापसंद नहीं, कौमी मफाद तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR के इजलास से खिताब। और विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स की तीसरे रोज भी हड़ताल जारी। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। पैकिंग और तरसील ना होने से सप्लाई मुअत्तल। सप्लाई ना होने से मार्केट में आटे की किल्लत का खदशा। फ्लावर मिल्स और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। जनाब, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा कलअदम करार दे दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस से बरी, रिहा करने का हुक्म। जबकि दूसरे किसी मुकदमे में अगर गिरफ्तार नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। अदालत की जानिब से ये ऑर्डर जारी किया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई की रोककार भी जारी कर दी गई है। अवैस अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, अगर अदालत की जानिब से रिहाई की रोककार जारी कर दी गई हैं तो किसी भी सूरत में क्या आज रिहाई मुमकिन है? वैसे तो गिरफ्तारी एक और मुकदमे में डाल दी गई है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से इजाजत लेने के बाद। जी बिल्कुल, देखिए जो आज अदालती फैसला आया है, सेशन जज अफजल मजोका ने जो अपना फैसला जारी किया है उसके अंदर उन्होंने अदालत के अंदर भी कहा था कि अगर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और मुकदमे में जो है वो गिरफ्तारी मतलूब नहीं है तो इन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दीजिए। ताहम जो है बानी पीटीआई की 9 मई के केसेस में लाहौर में जो जमानत मुस्तरद हुई है तो उस हवाले से उनका आना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर बुशरा बीबी की जो है लैब के केसेस के अंदर गिरफ्तारियां नहीं डाली जाती तो बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन है। इस हवाले से जो पीटीआई की क्यादत वर्कर जो है सेशन कोर्ट से डायरेक्ट डाला की जानिब जो है वो निकलना शुरू हो गए थे। वहाँ पर उनका प्लान भी ये था कि अभी डाला की जानिब बुशरा बीबी को जो है लेने के लिए जाएंगे। जो है बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के रोककार भी जो है अदालत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। जी
ठीक है, अदील बड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा, गिरफ्तारी दोबारा से डाल ली गई है और जो पुलिस है वो ये बताया जा रहा है कि जेल में ही अब तफ्तीश भी करेगी, यानी कि अब इस फैसले के बाद भी रिहाई तो मुमकिन नहीं है, हालांकि तमाम तर जितनी भी सजाएं हैं वो इस वक्त तक मुअत्तल हो चुकी हैं। देखें, जो 9 मई से मुतल्लिक़ केसेस हैं तो गिरफ्तारी डाल दी गई। एक और केसेस में अगले कुछ वक्त में आज के दिन ही गिरफ्तारी जो है वो डाली जाएगी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की, क्योंकि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी तो जो 9 मई से मुतल्लिक़ केसेस हैं उनमें डाल दी गई, लेकिन जो 10 कीमती तहाइफ थे तोशा खाना के जरिए उनसे मुतल्लिक जिसमें खरीदार को फायदा पहुंचाया गया और उसमें करोड़ों रुपए की जो तहाइफ थे वो मिली भगत से वो प्रॉपर कानूनी तौर पर अपनी पोजीशन में लिए बगैर ही वो फरोख्त कर दिए और इससे एक बदनीयती ये कीमत अदा भी नहीं की गई थी तोशा खाना को। और अदील, आप हमारे साथ ही काइंडली मौजूद रहिएगा। मुजीबुर रहमान शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार। शामी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आज ये जो फैसला आया है और जो सजाएं हैं वो कल अदम करार दी गई हैं कोर्ट की जानिब से, इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, ये फैसला जो है गैर मतवक्के नहीं है। जो लोग इस मुकदमे का जायजा ले रहे थे और इसकी कार्रवाई को देख रहे थे या सुन रहे थे, उनमें से भारी तादाद की ये राय थी कि ये कानून की नज़र में जो ज़ेरी अदालत का फैसला है वो ठहर नहीं सकेगा और अपील में खान साहब और बुशरा बीबी जो है वो बरी हो जाएंगे। ये अपनी नौयत का एक बड़ा अजीब मुकदमा था। मेरा ख्याल के हमारी तारीख में इस तरह के किसी मुकदमे की मिसाल नहीं मिलती। मैंने कई वकीलों से पूछा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई इद्दत का कोई इस तरह का मुकदमा पेश आया है या उन्होंने ऐसा कोई मुकदमा चलते देखा है या सुना है या उस पर किसी को सजा हुई है। तो मुझे तो अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिल सका कि इद्दत के मामले में कोई मुकदमा इस तरह चला हो और उसमें खातून को भी सजा हुई हो और उसके शौहर को भी सजा हुई हो। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मुकदमा था जिस पर बहैसियत पाकिस्तानी के मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है और मैं अपना सर जो है वो ऊंचा नहीं कर सकता। ये मुकदमा काश ना चलता और उनके शौहर जो हैं वो काश ये 5 साल के बाद ये इद्दत का मसला ना उठाते और अपने बच्चों पर और अपनी साबिक अहलिया पर भी रहम खाते, बल्कि अपने आप पर भी रहम खाते, तो ये उनके लिए भी मुनासिब होता और हमारे समाज के लिए भी मुनासिब होता। तो मैं समझता हूँ कि जो फैसला है यही फैसला आना चाहिए था और यही फैसला आ गया है। ठीक। और शामी साहब, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि आपने मुख्तलिफ वकला से बात की, हमारे साथ कुछ देर पहले यासीन आज़ाद साहब मौजूद थे, उन्होंने भी सेम यही बात की कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे लीगल करियर में इस तरह का कोई मुकदमा नहीं देखा। देखिए, अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता, उसकी वल्दियत का झगड़ा होता और मानेका साहब ये कहते कि ये बच्चा मेरा है और इमरान खान साहब कहते ये बच्चा मेरा है, अगर तो ये झगड़ा पैदा हो जाता तो फिर तो इद्दत को देर बहस आती। इस तरह का तो झगड़ा पैदा नहीं हुआ, 5 साल हो गए, या कोई विरासत का झगड़ा पैदा होता। और ये तो हमारा जो मुआशरा है, देखिए हमें मना किया गया है इस तरह के, अगर आप किसी के ऊपर बदअखलाकी का इल्जाम लगाएं उसके लिए भी आपको 4 गवाह पेश करने पड़ते हैं। अगर आप ना पेश कर सकें तो आपको सजा मिलती है, हद कदफ आप पे जारी होती है। तो हमारा जो दीन है और हमारी जो समाजी इक़दार हैं वो भी पसंद नहीं करती कि इस तरह के मामलात जो हैं उनको स्कैंडलाइज किया जाए, उछाला जाए, अदालतों में लाया जाए और उनको तरह तरह के नुक्ते उठाकर मुआशरे को मुतफ़न किया जाए और वहाँ बदबू फैलाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो, और फिर ये जो मानेका हैं, इनके जो पुराने इंटरव्यूज हैं, जरा उनके अगर आप सुन लें, वो रिकॉर्डेड मौजूद हैं, जिसमें ये अपनी अहलिया की पाकीज़गी और की कस्में खा रहे हैं और अब उनके शौहर जो है इमरान खान, उनकी भी गवाही दे रहे हैं
ان کی دیانت کی اور ان کی امانت کی، تو ہم اس پہ افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہو سکتا ہے کہ دباؤ میں ان کا نفسیاتی توازن جو ہے وہ متاثر ہو گیا ہو۔ وہ بڑے اعلیٰ خاندان کے فرد ہیں، ایک ان کے والد جو تھے ایک بڑے پاک پٹن کے بڑے روسا میں شمار ہوتے تھے، اور روسا میں یعنی وہ MNA رہے، وزیر رہے، بڑے باعزت شخص تھے، اور خود یہ جو فیملی ہے یہ بھی ایک بڑی باعزت فیملیز میں سمجھی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے میرا خیال کو اپنا ذہنی توازن وہ کھو بیٹھے، اور اس کی وجہ سے شاہم صاحب ایک اور بریکنگ نیوز ہے، وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتا ہوں، پھر آپ کی جانب دوبارہ سے آتا ہوں۔ نیب ٹیم کی جانب سے توشہ خانہ نئے ریفرنس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی گرفتاری کا امکان ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محسن ہارون کی سربراہی میں نیب ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہے، اور نیب ٹیم کے 2 ارکان اڈیالہ جیل کے اندر بھی چلے گئے ہیں۔ راولپنڈی سے احمد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ جی، نیب کی 2 رکنی ٹیم اب سے کچھ دیر قبل اڈیالہ جیل پہنچی اور گیٹ نمبر 5 سے اندر روانہ ہو گئی ہے، جہاں پر یہ بانی PTI اور بشرا بی بی کے نیب کے نئے ریفرنس میں گرفتاری کر سکتی ہے، اور اسے کاغذات برنڈ جیل کو پیش کرے گی، جس کے بعد ضابطے کے تحت ان کی گرفتاری بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے احمد، بہت شکریہ آپ کا۔ تو جناب آج یہ اہم فیصلہ آیا، اور اب ایک اور خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ نیب کی ٹیم اس وقت توشہ خانہ نئے ریفرنس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی گرفتاری کر سکتی ہے۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ شامی صاحب، ویسے تو اس کے علاوہ سائفر کیس ہو، توشہ خانہ ہو، اور اب عدت کا جو کیس ہے، ان تمام کیسز میں سزائیں تو معطل ہو چکی ہیں، اور عدالت نے بھی آج یہ کہا ہے کہ اگر کسی اور کیس میں گرفتاری نہیں ہے تو ان کو رہا کر دیا جائے، اور روبکار بھی جاری کی گئی ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی خبریں دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور مقدمے میں ایک تو گرفتاری کر دی گئی ہے ATC کی جانب سے جو لی گئی تھی اجازت، یعنی کہ 9 مئی کے مقدمات میں، اور اب نیب ٹیم بھی اس وقت اڈیالہ جیل پہنچ چکی ہے۔ دیکھیے، حکومت کو اور نیب کو یہ حق حاصل ہے، یہ اختیار ہے ان کے پاس کہ جو بھی مقدمات ہیں وہ قائم کر لیں، لیکن مقدمات فوراً عدالتوں میں چلنے ہیں، اور عدالتوں میں چلیں گے اور اپیل کا حق بھی خان صاحب کو حاصل ہوگا تو پھر نتارہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اس سے جو ایک ماحول ہے ہمارا وہ متاثر ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے سیاسی معاملات ہیں ان کو درست کرنا چاہیے، اور یہ ہمیں سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اور حالات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ پاکستان کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، کمی کرنی چاہیے۔ تو اگر یہ بات نہیں سنی جائے گی تو پھر قانون کی عدالتیں موجود ہیں۔ خان صاحب کو اس میں ریلیف ملا ہے، سپریم کورٹ سے بھی کل ان کو ریلیف ملا ہے، آج ان کو یہاں ریلیف مل گیا ہے، تو وہ مقدمے کچھ عرصہ اور لگ جائے گا، وہ مقدمے اپنے لڑتے رہیں گے، اور اس کا عدالتیں جو ہیں امید کی جانی چاہیے کہ ان کے ساتھ انصاف کریں گے۔ شامی صاحب، آپ نے بیٹھ کر بات کرنے کی بات کی ہے، تو آج یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ صحافیوں سے جب بانی PTI کی بات ہوئی ہے، انہوں نے 3 شرائط رکھی ہیں مذاکرات کی۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ میرے کیسز ختم کیے جائیں، دوسرے یہ کہ میرے لوگوں کے جو کیسز ہیں وہ بھی ختم کیے جائیں، ان کو بھی رہا کیا جائے، اور پھر تیسرا ہمارا مینڈیٹ بھی واپس کیا جائے۔ اگر نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا بھوک ہڑتال بھی ہوگی، اور یہ معاملات ایسے ہی چلیں گے۔ تو اس صورت میں لگتا ہے بات چیت کے کوئی روشن امکانات ہیں؟ اگر ان کی تینوں مطالبات مان لیے جائیں تو بات چیت کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ بات چیت تو اس لیے چاہیے نا کہ ان مسائل پر گفتگو ہو سکے، اور ان پہ کوئی ایک دوسرے کا موقف سنا جا سکے، اور اس میں سے کوئی راستہ نکالا جا سکے۔ تو اگر گفتگو سے پہلے ہی سارے مطالبات مان لینے ہیں تو پھر گفتگو کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے جو برسر اقتدار لوگ ہیں یا ان کے مخالفین ہیں وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے ان کو، یہ تو ایسی ہی بات ہوگی۔ یہ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا تحمل سے کام لیں، تدبر سے کام لیں، اور حکومت کو بھی چاہیے تھوڑا فراخ دلی سے بات کرے اور معاملہ کرے، تو اسی طریقے سے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم ڈکٹیشن کو نہیں، ڈکٹیشن دے کر ایک دوسرے کی کنپٹی پر سال رکھ کر تو کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔
शम साहब, कुछ ही देर पहले कामरान खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। वो कल भी यही बात कर रहे थे, आज भी यही बात कर रहे थे कि अब जो पीटीआई है उसकी जो स्ट्रेटजी है उसको भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। जिस तरह कल इतना बड़ा रिलीफ मिला, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो खुद भी इस बात की को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये फैसला आएगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी हमारे साथ जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे, और आज एक और इतना बड़ा फैसला और इनको रिलीफ मिला। तो अब इनको चाहिए कि अब अपने थोड़े जो इनके मामलात हैं उनमें नरमी लेकर आएं ताकि ये बातचीत आगे बढ़ सके। देखिए, पीटीआई को चाहिए कि वो सड़कों की सियासत छोड़े और ऐवानों की सियासत शुरू करे। वो मुंतखब ऐवानों में अपना किरदार अदा करे, अदालतों में अपने मुकदमे लड़े। जब उसकी बात सुनी जा रही है, उसकी सुनवाई हो रही है, तो फिर यानी उस सिस्टम को मजबूत करना चाहिए और उसमें किरदार अदा करना चाहिए ताकि हम अपनी जमहूरियत को आगे बढ़ा सकें। जमहूरियत को कमजोर करने से और डीरेल करने की कोशिश करने से वो हम न किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो पीटीआई को भी चाहिए कि अपनी हिकमत अमली पर गौर करे और अपना किरदार मुअस्सर बनाए, अपना किरदार बेहतर करें और मामलात में नरमी लेके आए। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, आप अपना तजिया दे रहे हैं।